मित्रों, कैसे हैं तुम सभी? आई होप कि एवरीथिंग इज कुशल मंगल एट योर होम। तो आज हम मिलने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग के एक दिग्गज बादशाह से। हाँ, दिग्गज है वो। और जिस बादशाह से मैं आज तुम्हें मिलाने वाला हूँ वो सारे विश्व में एक पीस है सिर्फ। टर्नओवर की बात करते हैं आप लोग, तो मेरा मंथली टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर रहता है। पॉइंट वैल्यू क्या बोल रहा हूँ मैं? पॉइंट वैल्यू बिजनेस वॉल्यूम जिसे आप बोलते हैं 100 करोड़ से ऊपर रहता है। जिनसे मिलने के बाद तुम लोगों के दिमाग में एक ही चीज आएगा कि पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, पैसा तो यूं आते हैं यूं आते हैं। ऐसा थॉट आएगा, ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। समझ रहे हो ना? यानी कि सुबह 7 बजे मैं स्टार पर्ल होता हूँ, 10 बजे मैं एमरल्ड होता हूँ, लगभग 11 साढ़े 11 बजे स्टार एमरल्ड होता हूँ, दिन में 2 बजे के आसपास मैं रूबी होता हूँ और शाम को 4 बजे मैं स्टार रूबी बन जाता हूँ। तो दोस्तों, आजकल तुम बीपीओ में भी जॉब करने के लिए जाओगे तो वहां भी इंटरव्यू चलता है और वहां हजारों का कतार में लोग आते हैं वहां पे जॉब लेने के लिए, फिर भी जॉब नहीं मिलता, और मिलता भी है तो 12,000 उसका सैलरी होता है। लेकिन आज मैं जिस दिग्गज इंसान से तुमको मिलाने वाला हूं उनके लिए तो 2-4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपया कुछ नहीं है, यूं ऐसे ऐसे पॉकेट में से निकाल देते हैं एकदम। इनका नाम है रवि ओपी शर्मा। और तुम लोग को ओपी का मतलब नहीं समझ आया होगा। ओपी का मतलब होता है ओवर फेंकू। समझ रहे हो ना? इनके नाम के लास्ट में शर्मा आता है, लेकिन इनको शर्म इतना भी नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, वीडियो में बने रहो फिर तुम लोग को पता चलेगा। हेलो, मेरी कॉलोनी का सबसे बड़ा बंगला मेरा है आरसीएम के कारण। ये बड़ी बिल्डिंग सर ने खुद से नहीं बनाया होगा। जो जिस कॉलोनी में सर रहते हैं वहां के लोग फोर्सफुली इनको बनवाए होंगे कि ताकि ये सबसे ऊंचे वाले फ्लोर पे रहे, वहां से नीचे ना आए। क्योंकि इनका शक्ल देख करके, इनका बातें, इनका लेक्चर सुन करके लोग पक जाते हैं। मेरी कॉलोनी की सबसे लंबी कार मेरे पास है आरसीएम के कारण। सबसे बड़ा कार है, देख रहे हो ना? मतलब अरे क्या बोल सकते, कार का नाम है कि नहीं भाई? कितना बड़ा कार है तुम्हारा? मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, आरसीएम का मतलब होता है रोटी कपड़ा और मकान। समझ रहे हो ना? महीने के 15 दिन 32,000 फुट की ऊंचाई के ऊपर लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर करता हूं मेरे दोस्त। मैं सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सर आप 32,000 फुट पे एकदम उड़ते हैं, वहां फ्लाई करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। कृपया करके थोड़ा सा अपना ऊंचाई को और बढ़ा लीजिएगा। ऊपर भगवान का घर है, डायरेक्ट एंट्री हो जाएगा वहां पे, तब ये चिंता रहेगा ही नहीं कितना रुपया कमाना है, ऊपर में लंच करना है, ब्रेकफास्ट करना है, डिनर करना है। समझ रहे हैं ना? जाओ तो देख कर जाना। गाड़ी का नंबर 5654। मेरे पास जितनी कारें हैं सबका यही नंबर है। मेरे पास ऑलरेडी एक BMW और है, मेरे पास ऑलरेडी किया है, मेरे पास स्कॉडा है, मेरे पास एक मर्स है। गाड़ियों की बात करूं तो 6 से 7 कारें चलाने वाले दोस्त। दोस्तों, भारत में लूटने वाले तुमको बहुत ज्यादा मिलेंगे। तुम किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर चले जाओ, उपस्थित है वहां भी। किसी भी तुम सरकारी हॉस्पिटल चले जाओ या पुलिस स्टेशन चले जाओ, वहां भी लूटे जाते हैं। तुम्हारे लिए कोई नहीं बने हुए हैं, सब तुमको लूटने के लिए बने हुए हैं। समझ रहे हो ना? और ये भी वही चीज है। बहुत सारे लोग, मैंने इस पे 1 साल पहले वीडियो बनाया था, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो मैं बोलना चाहूंगा, ये सब फंसाने का एक जरिया है। कृपया करके इससे दूर रहो। पहले तुमको ऐसे ही बड़े बड़े फेंकना, और ये फेंक करके तुमको अपनी ओर आकर्षित करेंगे, तुम्हारा दिमाग को एकदम वॉश करेंगे। उसके बाद जैसे ही तुम उसमें फंसोगे तो बोलेंगे रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उसमें पैसा दीजिए, लास्ट पैसा, उसके बाद पैसा नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही तुम उसमें पैसा दोगे उसके बाद फिर से तुमको बोला जाएगा कि ये प्रोडक्ट खरीद लीजिए, वो प्रोडक्ट खरीद लीजिए, उसके बाद पैसा नहीं लगेगा, उसके बाद पैसा ही पैसा है। एक्टिव इनकम है, पैसिव इनकम है, लेकिन तुम्हें मिलता क्या है? घंटा। इसीलिए इन सब चीजों से बच के रहना। आधे टाइम गाड़ी का इंजन बैठा रहता है, एक आदमी लगा रखा है, सिर्फ वो एक ही काम करता है, बैटरियां लाता है, चार्ज करता है, बैटरियां लाता है, चार्ज करता है, चलाए कौन? कार खरीदना मजबूरी हो गई है, सिस्टम की पावर है, क्योंकि इससे इतना पैसा आता है कि आते आते नहीं रुकता। ये 2-4 आदमी जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं उनके बात पे मत जाना। देख रहे हो ना कितना अच्छा मोटिवेट कर रहे हैं सर। मतलब बड़ा बिल्डिंग है, बड़ा गाड़ी है, ये है, वो। अभी रुक जाओ, सर का फेंकना यहीं पे नहीं खत्म होता है। जब अपनी कॉलोनी से अपनी लंबी कार लेके निकलता हूं तो पड़ोस वाले अंकल अपने बेटे को थप्पड़ मार के बोलते हैं कि तूने जिंदगी में क्या किया? इस रवि को देख कितनी लंबी कार में घूम रहा है। नहीं, रवि बड़े कार से घूमते हैं इसलिए अपने बेटे को वो लोग नहीं मारते होंगे। वो इसलिए मारते हैं कि तुम कभी भी रवि जैसा मत बनना, फेंकू चंद। और कभी किसी गरीब को मत लूटना, उनके बच्चे डायरेक्शन ना भटक जाए, इसीलिए मारते हैं थप्पड़। समझ रहे ना? तू 85 का भी हो जा तो भी आएगा, तू 100 का हो जा तो भी आएगा, तू 110 साल का हो जा तो भी आएगा। जब तक जिएगा तेरे अकाउंट में ये पैसा आता रहेगा। पहली बात तो आजकल के बच्चे 80 साल 110 साल तक जाते नहीं, और जाते भी होंगे तो बहुत ही कम बच्चे वहां तक पहुंच पाते होंगे उस एज तक। और जब अकाउंट में लगातार पैसा आएगा बुढ़ापे में, तब वही बहू आपको बोलेगी, अजी सुनो, अपनी चाय तेल तो बाद में ले लेना, पहले पापा के कमरे में चुपचाप एसी लगवा दो। और दूसरी बात भाई, 80 साल के बुजुर्ग या 110 साल के बुजुर्ग को गर्मी कब से लगने लगा भाई? पापा को गर्मी नहीं लगनी चाहिए।
उनको तो गर्मी में भी एकदम ठंडा लगता है, उनके लिए एसी लगवा रहे हैं, देख रहे हो ना। अजीब स्थिति है, मतलब थिंकिंग देखो सर का, क्या सोच है रे तेरी। आप गरीब हो या फिर अमीर हो, आपके बच्चे आपके लिए फ्री का टिकट कटवाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, समझ रहे हैं ना। गर्मी लगेगा एसी लगवा दो। अरे पापा खाना ले आऊं? रसगुल्ले खाओगे या गुलाब जामुन? उस समय पापा नहीं बोल रहे। बताओ भाई, मतलब जब उनको खाने की उम्र होती है तब ये लोग पूछते नहीं है, और 80 साल 85 साल 110 साल में पापा को पूछ रहे गुलाब जामुन। और मतलब कौन पूछता है पापा को गुलाब जामुन रसगुल्ला। मतलब उस एज में तो उनको डायबिटीज हो जाता है भाई, शुगर का बीमारी हो जाता है, डॉक्टर मना कर देते हैं ये सब खाने के लिए। मतलब अजीब स्थिति है। बंदा का देखो स्क्रिप्ट देखो कैसा है। बताओ ये पूछ करके जो उनके बच्चे या बहू होते हैं वो पूछ करके इनको एकदम इनका ख्याल रखते हैं या फिर बुजुर्गों को तरसाते तरपाते हैं, क्योंकि डॉक्टर तो मना कर दिया है खाने को, तो तरपाना ही हुआ ना। अजीब स्थिति है यार।